हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 31 का, ये होगा बी ऑप्शन, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861। ठीक है, तो देखिए इसके द्वारा जो है भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। वायसराय संकट के समय बिना विधायिका परिषद के अनुमति से ही अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, जो 6 माह के लिए वैध होता था। 1853 के चार्टर के अंतर्गत 1854 में 6 सदस्यीय विधायिका परिषद जो है बनाया गया था और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की गई। 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा भारत ने कंपनी का व्यापार पूरी तरह से समाप्त कर दिया था तथा जो है चीन के साथ व्यापार को भी समाप्त कर दिया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 32 का, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। तो देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया जो है कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ एक ने एलिजाबेथ फर्स्ट ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार करने का जो है एकाधिकार प्रदान की। ठीक है, शुरुआती में ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 साझेदार था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जॉन स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वतंत्र प्रभार के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट है कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, म्यांमार कब आज़ाद हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, यानी 4 जनवरी 1948 को। ठीक है, म्यांमार 4 जनवरी 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की। तो 34 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अस्थाई बंदोबस्त। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 23 मई 1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार को बनाया गया। अस्थाई बंदोबस्त का जनक सर जॉन शोर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलेक्टर को न्यायिक कार्यों से अलग कर दिया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट फैक्ट। अब देखिए कि कॉर्नवालिस ने टीपू के साथ 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही ईस्ट इंडिया कंपनी से संपूर्ण प्रक्षेत्र आता था। स्वतंत्र प्रभार का या विशुद्ध रूप से बिना अतिरिक्त प्रभार का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट देखिए, सती प्रथा किसके द्वारा समाप्त की गई। तो 36 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, यानी बंगाल अधिनियम। ठीक है, बंगाल अधिनियम 17। ठीक है, देखिए सती प्रथा को 1829 ईस्वी एक्ट जो है 17 के अधीन विलियम बेंटिक ने समाप्त कर दिया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, भानुगुप्त के एरन लेख में
सर्वप्रथम सती प्रथा का जो है अभिलेखीय प्रमाण मिला है। अथर्ववेद में सती प्रथा का सांकेतिक प्रमाण मिलता है। ठीक है। दास प्रथा एक्ट 5 के अधीन 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा समाप्त करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। 37 का होगा बी NVS-01। ठीक है। अब देखिए कि 2016 में IRNSS का नाम बदलकर, ठीक है, नेविक यानी नेविगेशन इन इंडिया कॉन्स्टेलेशन कर दिया गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। कहता है कि कौन संविधानेतर संस्था है? तो सी ऑप्शन। तो देखिए नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख जो है नहीं है। 1 जनवरी 2015 से वर्तमान केंद्र सरकार ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 एवं अंतर्राज्यीय परिषद जो है यह अनुच्छेद 263। ये संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है कि बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो 39 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, उदारवादी। बिपिन चंद्र पाल ने अपना राजनीतिक जीवन उदारवादी विचारधारा से शुरू किया था। बिपिन चंद्र पाल गरम दल के त्रिरत्न में से एक थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल क्रमशः पंजाब, महाराष्ट्र एवं बंगाल क्षेत्र के से संबंधित थे। अखिल भारतीय स्तर के प्रथम नेता बाल गंगाधर तिलक को माना गया है। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में जो है हुई थी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अब 40 है कि सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका होगा सी ऑप्शन। तो सितंबर 2023 में आर रवि कन्नर को 2023 का जो है 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं की सूची में जैसे कोरवी रविचंद्र, ये बांग्लादेश के हैं। यूजेरियो लेमोस तिमोर लेस्ते के हैं। ठीक है। उसके बाद है मरियम कोरोनेल फेरर, ये फिलीपींस का है। और है डॉक्टर आर रवि कन्नर, ये भारत का है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि डॉक्टर पवन कुमार को सितंबर 2023 में ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अगस्त 2023 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री राज शेट्टी को जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। 95वें अकादमी पुरस्कार से किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है? तो 41 का सी ऑप्शन यानी दी एलिफेंट व्हिस्पर्स। ठीक है। तो 41 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी। तो देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। इसकी स्थापना SN बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर 1876 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। इंडिया नामक पत्रिका दादा भाई नौरोजी ने निकाला। और इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया। उदारवादी कांग्रेस संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में SN बनर्जी ने किया। बंगाली के संपादक का कार्य SN बनर्जी ने किया। और SN बनर्जी
ICS परीक्षा में सफलता पाए थे और इंडिया हाउस की स्थापना श्याम कृष्ण जी वर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनें। तो 43 का सी ऑप्शन, ग्रेट ब्रिटेन, यूरो। ठीक है, तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा यूरो नहीं बल्कि पाउंड है। यूरो वर्तमान में 20 देशों का मुद्रा है। ठीक है, कितने देशों का? 20। तो यूरो जो है मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया है। ठीक है, 1 जनवरी 2023 को आधिकारिक रूप से अपना लिया है। 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया और इराक की मुद्रा रियाल है, इराक की मुद्रा दिनार है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर जो है 44 कहता है 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? तो 44 का ए यानी लेबनान। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए 45 है कि एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? इसका डी ऑप्शन, जहांगीर। एतमाद उद्दौला का मकबरा जहांगीर के काल में बनाया गया है। ठीक है, और एतमाद उद्दौला नूरजहां के पिता को दी गई उपाधि है। नूरजहां ने 1627 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु होने पर आगरा में जो है एतमाद उद्दौला का मकबरा बनाया। यह मकबरा पूरी तरह मुगल काल में सफ़ेद मार्बल का बना था। ठीक है, यह प्रथम मकबरा है। नूरजहां के पिता का नाम जो है ग्यास बेग था। माता का नाम जो है अस्मात बेगम थी। नेक्स्ट है कि टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो 46 का राइट आंसर होगा बी। तो देखिए टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक MS स्वामीनाथन है। और देखिए सैमुअल वर्स द्वारा जो प्राइस ऑफ पावर पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, दी स्ट्रगल इन माय लाइफ नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 47 है कि भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो 47 का बी ऑप्शन, पाटलिपुत्र। ठीक है, भारत के महान ज्योतिष आर्यभट्ट का जो जन्म है ये पाटलिपुत्र में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका, ठीक है, पुस्तक जो है लिखी है। दशमलव प्रणाली एवं शून्य का आविष्कार का श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है। ठीक है, पाई का मान आर्यभट्ट ने दिया। आर्यभट्ट का जो नाम पर 1975 ईस्वी में भारत सरकार ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो सी ऑप्शन। तो हिटलर के द्वारा पोलैंड देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया। 3 दिसंबर को फ्रांस एवं ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसका समापन 1945 में हुआ। 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा पर और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया। नेक्स्ट है कि अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया? 39 का होगा ए ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा है। नेक्स्ट 50, देखिए 50 है कि जो है 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है? तो 50 का क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी सचिन तेंदुलकर। क्या होगा? सचिन तेंदुलकर। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखिए, त्रिपुरा के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। स्विट्जरलैंड पर्यटन के द्वारा नीरज चोपड़ा को जो है फ्रेंडशिप ब्रांड जो है
एम्बेसडर चुना गया है। मेरी कॉम ने 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता जो है विजेता रह चुकी है। ठीक है, अब शक्ति का विमीय सूत्र है, तो इसका ए ऑप्शन क्या है, ml2t ठीक है, ml2t⁻³ तो ये इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो शक्ति का जो विमीय सूत्र होता है ये होता है ml2t⁻3। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, मात्रक दो प्रकार के होता है, एक तो होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। ज्योति तीव्रता के मात्रक कैंडेला होता है। ठीक है, समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल होता है। ठीक है, अब 52 है कि बॉयल के नियम का सूत्र है, तो 52 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, बॉयल के नियम का सूत्र है कि V समानुपाती 1/P। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है कि 60 किलोग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले खाली स्थान युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है, तो ये क्या माना जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 तथा सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल में मापन में 1% की त्रुटि है, तो स्मॉल जी मापन में अधिकतम प्रतिशत जो है त्रुटि होती है। तो देखिए 54 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी 4%, क्योंकि टी बराबर होता है 2π√L/g। ठीक है, टी बराबर 2π√L/g, तो ये हो जाएगा आपको, ये टी बराबर होगा 2π√L/g, यानी ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, √L/g। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 4%। देखिए कि पृथ्वी के ऊपर या नीचे आने पर स्मॉल जी का मान घटता है। स्मॉल जी का मान अधिकतम ध्रुव पर और न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, स्मॉल जी, देखिए पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान जो है कम हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है, तो 55 का राइट आंसर बी, MRI स्कैनिंग। ठीक है, अब देखिए 56 है, अभी केंद्र बल सदैव कार्य करता है केंद्र से दूर त्रिज्या के अनुदिश। ठीक है, देखिए CT स्कैन में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है, रेडियोथेरेपी में गामा किरणों का यूज किया जाता है और एंजियोग्राफी में भी एक्स किरण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि सही कथन छाटिए, इसका ए ऑप्शन, यानी चाल एवं वेग दोनों में दिशा व परिमाण होता है। ठीक है, 58। अब देखिए 58 है कि यदि प्रक्षेप्य के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा। तो देखिए, तो 56 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 56 का क्या होगा, तो देखिए कि प्रक्षेप्य त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट और आरवी देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। 59 का क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी मलेरिया। ठीक है, क्या होगा 59 का जो होगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 59 का क्या हो जाएगा, तो 59 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी पोलियो। ठीक है, 59 का क्या होगा, डी ऑप्शन, यानी पोलियो हो जाएगा। तो पोलियो बीमारी के लिए जो ट्राइवेलेंट के स्थान पर वाइवेलेंट, ठीक है, ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। ठीक है, पोलियो पॉलीमिलाइट्स वायरस से होने वाला रोग है। पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क ने किया था। ठीक है,
उसके बाद 60 में है कि परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो देखिए 60 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी अफबाउ के सिद्धांत द्वारा परमाणु के उपकरणों के भरने का क्रम जो है नियंत्रित होता है अफबाउ के सिद्धांत द्वारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 58 था क्वेश्चन नंबर 58, तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी एक प्रक्षेप्य के वर्ग को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका अधिकतम परास क्या होगा? तो उसका अधिकतम परास हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, प्रक्षेप्य को के वर्ग को 2 गुना करेगा। ठीक है, तो उसका जो अधिकतम परास होगा ये हो जाएगा आपको 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 57 देखे थे, क्वेश्चन नंबर 57 है कि सही कथन छांटिए। तो 57 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी चाल में केवल परिमाण या व वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, 57 का क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, और 56 का क्या होगा? तो ए ऑप्शन। ठीक है, 56 का कि अभी केंद्र बल सदैव कार्य करता है केंद्र की ओर। ठीक है, त्रिज्या के अनुदिश। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।